आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के गिरावड़ गांव में, जहां हालात ने एक मासूम बच्ची को समय से पहले बड़ा बना दिया है। आइए मिलवाते हैं आपको 16 साल की निशु से, जो इस उम्र में वो सब कुछ झेल रही है जो शायद किसी बड़े के लिए भी आसान नहीं। निशु की मां का कुछ साल पहले हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिताजी को लकवा मार गया और अब मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। घर में छोटा भाई है जो 9वीं में पढ़ रहा है और एक छोटी बहन जिसे हालात की मजबूरी में मामा के घर भेजना पड़ा। मां के रहते घर में उम्मीद थी, लेकिन उनके जाने के बाद हर दीवार खामोश हो गई है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। अब इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी निशु के कंधों पर है। एक दुकान में काम करती है जिससे मुश्किल से 6,000 रुपए महीना कमाती है। उसी से घर का खर्च, भाई की पढ़ाई और हर जरूरत पूरी करती है। अपनी पढ़ाई, बचपन और सपनों को पीछे छोड़कर वो अपने परिवार को थामे हुए है। इनका घर सड़क से करीब 3 फीट नीचे बना हुआ है। छत टूटी हुई है, बरसात में हर कोना टपकता है और गली का पानी घर में ऐसे घुसता है जैसे कोई रोकने वाला ही नहीं। किचन, बाथरूम और सोने की जगह सब कुछ एक ही छोटे से कमरे में सिमटा हुआ है। पुराना मकान मानो हर रोज गिरने की धमकी देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से न सिर्फ राशन और जरूरी सामान पहुंचा, बल्कि एक ऐसा आत्मिक संबल भी मिला जिसने टूटती उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक ऐसी उम्मीद थी जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा जाए। तो चलिए आपको मिलाते हैं हम इस परिवार से। महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम, न जाने कितने घरों में फिर से चूल्हा जलाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। न जाने कितने जरूरतमंद परिवारों का सहारा बना है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर घर में जाकर के हमारी ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम है, वो आपको ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों से रूबरू करवाती है, उनसे बातचीत करवाती है और बताती है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी इनका भरण पोषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये उस परिवार का घर है। आप देख सकते हो स्थिति, पूरा जो घर का स्थिति आप देख सकते हो। बाहर से जर्जर हालात में ये घर है। एक चीज़ है कि ये अभी जो है, हम एक सड़क का लेवल है, ठीक है, सड़क का जो लेवल है उससे नीचे करीबन 2.5-3 फुट ये जो गड्ढा है। जब आप सभी जानते होंगे जब बारिश होता होगा, अभी बारिश का ही मौसम है, तो किस प्रकार से ये परिवार जो है मुश्किलों से जूझता होगा। पूरा जो सड़क का पानी है वो सारा इस परिवार के घर में आ जाता होगा। और कैमरामैन से कहूँगा मैं अंदर का दृश्य दिखाएं। और ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत भेजी है। तो कैमरामैन को आप थोड़ा और अंदर लेके आएंगे और घर के अंदर का जो दृश्य है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो ये घर का अंदर से जो स्थिति है वो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये जो अंदर से भी टूटा हुआ है, जर्जर हो चुका है पूरी तरह से। न जाने ये घर फिलहाल ऐसी हालत में है कि कभी भी ये गिर सकता है। ना जाने किसी परिवार के किसी सदस्य को ये हानि पहुंचा सकता है। और छत पे आप देख सकते हो कि ये जो पानी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे बरसात होती है जब, तो इस
घर में जो पानी है वो भी टपकता है और इस परिवार में न जाने किस हालातों से ये जूझ रहा होगा। पूरी घर की स्थिति तो बिल्कुल जगह जगह से ये जो घर है वो टूटा हुआ है, जर्जर हो चुका है। आप देख सकते हो ये परिवार है और जहाँ पे ये रहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो परिवार है, ये बहन है, वो यहीं पे अपना इनका यही रसोई है, यही सोने के लिए है और यही कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए इसी एक रूम को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो किन हालातों से ये परिवार जूझ रहा है फ़िलहाल। तो अब हम सीधा आपको परिवार के पास लेके जाते हैं। ये परिवार में 3 जन हैं और ये परिवार के मुखिया हैं, लेकिन इनकी स्थिति बताने लायक नहीं है। तो हम बहन है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई इस परिवार में, जो दुखों का पहाड़ ऐसा क्यों टूट पड़ा। तो नमस्कार बहन। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यीशु है। कितने जने हो परिवार में? हम 4 जने हैं। छोटे वाली बहन है, वो मामा के घर पे छोड़ रखी है। अच्छा, तो बहन ये जो जैसे कि हम स्थिति देख पा रहे हैं, आखिर क्या हुआ था ऐसा आपके साथ या आपके परिवार के साथ जो इन हालातों में आप जूझ रहे हो? भैया पहले जैसे मम्मी थी साथ में और पापा रहते थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मम्मी को जैसे हार्ट अटैक आया तो मम्मी एक्सपायर हो गए थे। उनके टेंशन में पापा को लकवा लग गया और ये 5 साल होने वाले अभी 20 तारीख को। तो ये बोल चाल नहीं सकते और ना ही कुछ काम कर सकते हैं। और जो घर का खर्च है, किराया है, वो मैं ही चलाती हूँ। मेरी सैलरी ये लगा लो 6,000 रुपये है। जैसे कि 6,000 रुपये आपकी सैलरी है तो हो जाता है गुजारा। जैसे कि घर की स्थिति भी देख पा रहे हैं, 6,000 में तो कुछ नहीं हो पाता हो। क्या करें सर, करना पड़ता है, पर किसके आगे मांग। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ये भाई पढ़ता है आपका? हाँ जी, ये पढ़ता है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 9th क्लास में जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इनकी मम्मी जी जो है एक्सपायर हो चुकी थी। उसके कारण जो पिताजी की ऐसी हालत हो चुकी है कि ये मेंटली थोड़े से वीक है। आप देख सकते हो स्थिति भी ये स्थिति है और जैसे तैसे ये बहन है, ये जो है अपना घर का गुजारा करती है और स्थिति देख सकते हो जैसे तैसे करके। अच्छा बहन, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, घर की स्थिति कभी ये पानी भी टपकता होगा और ये जो हम गड्ढा देख पा रहे हैं कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए? बहुत मुश्किल होती है, बारिश आती है तभी पानी अंदर आता है। अभी मैंने आने के बाद ही निकलवाया है। जैसे पड़ोस से कोई अपनी सफाई कर रहा, पानी चला रहा है तो तब भी मेरे घर के अंदर आता है। और शाम को टपका आया तो पानी छत से भी गिर रहा था। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बहन घर को जैसे तैसे परिवार को संभाल रही है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी। तो दोस्तों जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है और उसका एक नारा है जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस परिवार के लिए आप देख सकते हो कि ये इतनी सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री भेजी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी सत्साई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ राहत सामग्री भेजी है। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आप देख सकते हो जी 25 किलो आटा है, 5 किलो बनास्पति चावल है और ये 4 किलो चीनी है और ये 2 लीटर तेल है जी सरसों का। इसमें 250 ग्राम ये चाय पत्ती है, ये सूखा दूध है जी अमूल कंपनी का और ये दाल आप देख सकते हो, ये मूंग की, ये हरी दाल, ये चना है जी, ये आप देख सकते हो चने की दाल है जी और इसमें 1 किलो अचार है जी और ये 1 किलो नमक, जीरा, हल्दी और ये लाल मिर्च है। एक नहाने का साबुन सेट है जी, ये कपड़े धोने का और ये सर्फ है जी आधी किलो का और इसमें साथ सब्जी की व्यवस्था भी की है। इसमें 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू हैं जी। और बाकी जैसे इस बहन ने बताया था कि भाई कपड़ों की ज़रूरत है, एक भाई है इनका स्कूल जाता है तो उसके आप देख सकते हो जी 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है
और इनके कुछ ये घर के कपड़े हैं, और आप ये देख सकते हो बच्चे के स्कूल के जूते हैं जी, और इनके घर की ये चप्पल है जी, बहन की और भाई की जी। हाँ, बैग भी है इसमें, आप देख सकते हो बैग भी है, एक स्कूल बैग है, और साथ में सिलेंडर बताया था भाई बहन ने मेरा सिलेंडर खाली है, वो भी इनको तुरंत भरवा के दे दिया है जी इसमें। दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो रसोई का जितना भी सामान होता है, एक परिवार को जो खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है नहाने धोने तक के लिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस परिवार को, इस बहन को ये कब तक राहत दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद कर दी। रही सामग्री की बात, ऐसा नहीं है कि भाई ये सामग्री इनकी महीना चलेंगी, जैसे भी इनकी सामग्री खत्म होती है उससे 2 दिन पहले ये हमें पास फ़ोन कर दें, और इनको हम एक अपना कार्ड दे के जाएंगे आश्रम का, उसमें हमारी आश्रम के नंबर के होंगे जी, उस पर फ़ोन कर देंगे और उनको तुरंत यही राशन दोबारा फ्री वापस दे दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो जी, ये हमारे आश्रम के जो संत रामपाल जी महाराज के हैं, ये हमारे कार्ड हैं, इस पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इस पर आप देख सकते हो। हम ये कार्ड इस बहन को दे के जाएंगे, ये बहन इससे हमारा संपर्क कर लेंगे और इनको तुरंत वही राशन दोबारा दे दिया जाएगा जी। ये आप देख सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस बहन को ये कार्ड दिया जा रहा है और उस पर नंबर लिखे गए हैं आश्रम के, जो भी यहाँ के सेवादार हैं उनके। तो बहन, लगभग जो आपको ज़रूरत थी वो सारा सामान मिल गया है? हाँ जी सर, मिल गया है। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा है। मेरे को लग रहा है कि भी अभी मेरा परिवार पेट भर खाना खा पाएगा। मेरे को इस बात से बहुत खुशी हो रही है, और मैं संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा और अपनी कृपा बनाए रखेंगे मेरे परिवार पे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको और भी किसी चीज़ की आवश्यकता है? सर, मेरे को बस खाली यही है कि बस एक मकान और बन जाए, क्योंकि ये नहीं पता कब गिर जाए। बारिश का मौसम है, बस ये लगा रहता है भी मकान की ज़्यादा जरूरत है, और ये पानी वगैरह की दिक्कत आती है जो अब अंदर चल जाता है। और बाथरूम का कोई वो नहीं है, वैसे इसी के अंदर है जो एक भी है, बाथरूम वगैरह की कोई जगह नहीं है, ना ही रसोई है और ना ही वॉशरूम है अलग से। तो चलो, ये इसके बारे में भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय के पास जानेंगे। बहन की ये डिमांड है कि इनके पास शौचालय नहीं है, आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं, और मकान की हालत बहुत ही ज़्यादा जर्जर है, और कहीं ना कहीं बहन भी डरी हुई है इस चीज़ को लेकर के कि ना जाने कब ये गिर जाए और परिवार में कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो इसके बारे में, इसकी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाएंगे जी, ज़रूर कराएंगे। गुरु जी की मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत गुरु जी के पास इनकी प्रार्थना जाएगी और स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। इनके लिए संभव प्रयास से मकान बनाया जाएगा गुरु जी के आदेशानुसार। टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, रसोई की व्यवस्था की जाएगी, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से गुरु जी आदेश करेंगे और उनका आदेश से ये कार्य इनका संपन्न किया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है, वाकई में सराहनीय है। हरियाणा पे या फिर यूँ कहें विश्व भर में ना जाने कितने परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत दी है। तो ये तो एक मुहिम हो गई, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ देश हित के लिए, समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं? देश हित के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम तो चलाई है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसके अलावा नशा मुक्त भारत, दहेज रहित शादियाँ और अन्य समय समय पर चिकित्सा का शिविर लगाना, पेड़ पौधे लगाना जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, और भी अनेकों काफ़ी सारी, जैसे बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको सहायता देना, काफ़ी सारी मुहिमें चली हैं जिससे संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, और वाकई में ये जो कार्य हो रहा है उनको शब्दों से व्यक्त कर पाना शायद मुश्किल है। ना जाने कितने ऐसे परिवार, ज़रूरतमंद परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी शरण में लिया है, एक तरह से गोद ले लिया है। तो जेल में होते हुए एक संत का क्या मकसद है, उसके पीछे
न जाने खुद किन हालातों से जूझ रहे होंगे, लेकिन वह सुखी देखना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं धरती पे, और उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है कि वो अपने शिष्यों को बोलते हैं, बेटा एक रोटी तुम कम खा लेना, लेकिन कहीं पे भी कोई भी गरीब भूखा ना सोए। उसी के गुरु जी के आदेश अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं। और गुरु जी देखो, सब परमात्मा के बच्चे हैं, और कोई भी बाप अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहता। वो तो संसार में एक संत रूप में दिखाई दे रहे कि आप कह रहे हो कि जेल में है, वो जेल में नहीं है, पूर्ण परमात्मा है, हमारे साथ हैं। और देखो, आप देख भी रहे हो, जगह जगह जरूरतमंदों को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं, और अनेक समाज में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि आज तक किसी संत ने नहीं किए। आज तक जितने भी संत हमने भी देखे हैं कि मांगने वाले थे, ये एक पहला संत है जो देने वाला है और सभी को दे रहा है। ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। देखो, इनकी महिमा के बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास मैं बोल सकूं। देखो, ये साक्षात भगवान है जो इतना काम कर रहे हैं। एक आम इंसान के लिए ये काम नहीं है, न ये एक आम संत कर सकता है। पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो आपने देखा कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, शायद इनके पास भी शब्द नहीं है और हमारे पास भी शब्द नहीं है। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब